अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे अदलिया के इख्तियारात में कमी, मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर, इंतखाबात एक साथ कैसे, इंतखाबी अखराजात का फैसला कौन करेगा, जरदारी का क्या मशवरा, कुरैशी की बिलावल को थपकी, मरियम की आए बाएं शाएं, और बाबर आजम कप्तान रहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की अदलिया के इख्तियारात महदूद करने की वारदात, पार्लियामेंट का कांधा इस्तेमाल, ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सादा अक्सरियत से मंजूर। ऑपोजिशन के शोर में वजीर कानून बोले, पार्लिमान की खुद मुख्तार हैसियत पर सदर ने मनफी तबसरा किया। इस कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर होगी। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, कानून साजी से खुद नोटिस के इख्तियारात को रेगुलराइज करने में मदद मिलेगी। शफाफ तरीकाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये उसमें इंटरफेयर करता है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही दिए गए हैं। जो काम अकेले चीफ जस्टिस करते दो सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत से करेंगे। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that subject to the constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. आज तक जो हुआ है, इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स केसेस होते हैं, चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है, जो कि बड़ा आर्बिट्ररी और विम्सिकल होता है। अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत का अदलिया के पर काटने का बिल, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीटीआई अरकान ने स्पीकर कौमी असेंबली के डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव, इजलास के दौरान बिल नामंजूर, आइन पर हमला नामंजूर, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे गूंजते रहे। बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर के डाइस की जानिब फेंक दी गईं। हुकूमत की वारदात, सुप्रीम कोर्ट पर वार, पार्लियामेंट का इस्तेमाल, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा खेज रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जैसे ही पेश किया गया, पीटीआई मेंबर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन अरकान ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अदलिया पर हमला नामंजूर की शदीद नारेबाजी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे, आइन को तहफ्फुज दो, आइन पर हमला नामंजूर की आवाजें पार्लियामेंट में गूंजती रहीं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। तहरीक इंसाफ के अरकान स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज करते रहे। कौमी असेंबली में लोटे लोटे के नारों की गूंज। मुनाहरिफ रुकन नूर आलम की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स ने लोटे लोटे के नारे लगाए। नूर आलम का कहना था कि इलेक्शन से कोई नहीं डरता। कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ है। तो मेरी इन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इलेक्शन से कोई नहीं डरता। इलेक्शन हमने पिछले भी अभी पिछला इलेक्शन हुआ था पेशावर में लोकल बॉडीज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहनोई को खड़ा किया था और मैंने इन सबको चौथे नंबर पे लाया था। हम जीते थे और फिर भी इलेक्शन इंशाअल्लाह करके ये सारे हम फिर आएंगे असेंबली में। हुकूमत पंजाब के इलेक्शन से फरार के लिए तमाम हरबे इख्तियार करने लगी। मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात के लिए करारदाद सेनेट से मंजूर करवा ली गई। पीटीआई सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया। बिल की कॉपियां फाड़ दी गई। हुकूमत ने मिनी बिल भी ऐवान बाला में पेश कर दिया। चेयरमैन ने सेनेटर से जुमेरात को तजावीज तलब कर ली।
इलेक्शन से राह फरार, जमहूरी अमल पर पै दर पै वार, मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज होने चाहिए। हुकूमत ने सेनेट से करारदाद मंजूर करा ली। करारदाद सेनेटर ताहिर बिजंजो ने पेश की। करारदाद में कहा गया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इख्तलाफी मामलात को हल करने के लिए बाहमी गुफ्त शुनीद का रास्ता इख्तियार करें और बाहमी मशावरत से ही जितनी भी जल्दी हो सके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। थैंक यू सर। पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पीटीआई सेनेटर्स ने करारदाद की भरपूर मुखालफत की। अरकान ने शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी गयीं। एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद मौजूद रहे मगर करारदाद की मुखालफत नहीं की। हुकूमत ने मिनी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया। इसाक डार के पेश करदा बिल पर चेयरमैन ने अरकान से जुमेरात तक तजावीज़ तलब कर ली। हिदायत की कि कमेटी रिपोर्ट जुमे तक ऐवान में जमा कराई जाए। इलेक्शन एक ही दिन में कराने की करारदाद पर पीटीआई और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद ने उसे हाउस पर डाका करार दे दिया। बोले, हाउस से वॉकआउट किया। हुकूमत ने एक ही सांस में करारदाद मंजूर करवा ली। हुक्मरान इंतखाबात से भागने के लिए भौंडे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट के ऐवान में वारदात की गई है। भौंडी मिसाल आज कोई होगी। किस तरीके से आज उन्होंने एक करारदाद को स्लिप करने की कोशिश की। ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से ये लेजिटिमेट हो जाएंगी। गैर पार्लिमानी है, ये गैर इखलाकी है कि ये किस तरह मौका देखकर अपनी वारदात लगाते हैं। ये जिस दिन मैं अर्ज करता हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ था, बिल पास हुआ 60 वोटों से 19 वोटों के केस, ये उस दिन भी बाइकआउट कर गए थे। इसको वापस दोबारा इसको पुट करें सर इस हाउस में। ये कोई तरीका नहीं है सर। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, अगर ये फेस कर सकते हैं अपोजिशन को, अगर ये फेस कर सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को, तो लाए रेजोल्यूशन। मैं चैलेंज करता हूं इनको, फिर इनको पता चलेगा दूध का दूध पानी का। इन्हें आदत पड़ गई है बाइकआउट करने की। ये बात सुनते नहीं है, इसलिए नहीं सुनते कि ये 60 वोटों के अगेंस्ट 19 वोटों से उस दिन डिफीट हो गए थे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स के मामले पर हुकूमती ताखीर के हरबे जारी हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए रवायती होशियारी दिखाई जाने लगी। विफाकी काबीना ने गेंद कौमी असम्बली के कोर्ट में डाल दी। वजीर खजाना ने बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर ने ताखीरी हरबा ऑपरेशन मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन फंड्स के इजरा में आए बाएं शाएं बरकरार। मामले पर समीउल्ला से कलीमुल्ला और कलीमुल्ला से समीउल्ला किया जाने लगा। तौहीन अदालत की तलवार सर पर लटकी। हुकूमत ने बचने के लिए रिवायती होशियारी का ट्रैक पकड़ लिया। 21 अरब के फंड्स के मामले पर वफाकी काबीना सर जोड़कर बैठी। गेंद कौमी असम्बली कोर्ट में फेंक कर हाथ खड़े कर दिए गए। मामला ऐवान ज़ेरी में आया। स्पीकर ने रिवायती एजेंडा मुअत्तल कर डाला। इसाक डार अखराजात बिल पेश करने खड़े हुए। तकरीर में बेशतर वक्त रिवायती इल्जाम तराशी करते रहे। जनाब स्पीकर, पीटीआई की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतजार फैले। तवील तहमीद बांधने के साथ अखराजात बिल पेश किया। स्पीकर ने ताखीरी हरबा ऑपरेशन मजीद एक कदम आगे बढ़ा दिया। बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करके जान छुड़ा ली गई। बिल कमेटी को ऑटोमेटिकली रेफर हो गया। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।